जब आपका मूल आधार ही राजनीति का हिंदुत्व रहा, कट्टर हिंदुत्व रहा। ये भाजपा के नेता तो आज से बड़े कट्टर हिंदू हो गए। बाला साहब का 90, 91, 92, 89 में बयान देखिए। बाला साहब ठाकरे का बाबरी विध्वंस के बाद का बयान देखिए। बाला साहब ठाकरे का खुल के सामने आकर के ओन करने वाला बयान देखिए। भारतीय जनता पार्टी में कौन इतना कट्टर था? तो जब आप कट्टर हिंदुत्व के परिचायक के रूप में आपने अपने आप को स्थापित कर लिया है, तो साहब देखिए वही ना कि लगातार खाए चले आ रहे हैं सी फूड, और उसके बाद भक्त नहीं बन जाएंगे बिना प्याज लहसुन का खिचड़ी खा करके। वही होता है, आप लाइन बदलेंगे दिक्कत होगी। और दिक्कत में आज आप बता दूं, जब आदित्य ठाकरे का अयोध्या का कार्यक्रम बना, 2 बार उसकी तिथियां बदली, मैं वहां मौजूद था जब तैयारी के सिलसिले में पहली बार राकेश जी, संजय राउत और एकनाथ शिंदे आए। हम तीनों लोगों ने 2 दिन साथ ही गुजारा, साथ भोजन किया, मंथन किया, तमाम चीजें किया। चूंकि सरकार भारतीय जनता पार्टी के यहाँ है, रिश्ते उनके खराब हो गए थे, तो स्थानीय स्तर पर कुछ अनुमतियों हो जो भी संबंधों के नाते हो सकता है, मैंने भी कोऑर्डिनेट किया। उसी वक्त लगने लगा था कि मामला कुछ गड़बड़ है। और वैसे भी ध्यान रखिएगा, यहाँ 2 किरदार आपके सामने आते हैं, एक संजय राउत, एक एकनाथ शिंदे। संजय राउत चूंकि विशुद्धसा माना जाता है कि विद इन शिवसेना वो शरद पवार के बहुत विश्वस्त व्यक्ति हैं। और ध्यान रखिएगा, जब मैंडेट के विपरीत, मैंडेट मिला किसको? मैंडेट मिला भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना को महाराष्ट्र में पुनः एक बार सरकार बनाने का। जिस तरीके से उन्होंने 5 साल पहले सरकार बनाई थी, आपने मैंडेट का आदर नहीं किया, उसको सर माथे नहीं रखा। हो सकता कुछ पेच रह गए हो, एक अवसर था, आपको ठाकरे परिवार को राजनीति में उतारना था, आप कर लेते भाई। आप कितने हो? आप 106 हो, मैं 56 हूँ। जैसे हम डिप्टी सीएम देते लेते रहे, वैसे डिप्टी सीएम आदित्य ठाकरे को बना दो। आदित्य ठाकरे क्रमशः शनै शनै गुरूम करते अपने आप को सत्ता संचालन की राजनीति में प्रत्यक्ष रूप से आने का। बहुत बढ़िया चांस रहता। 5 साल सरकार चलती है, 2.5 साल जो फार्मूला जो भी जैसे था वो वहां संभव था, जिस संभव को इन्होंने संभव नहीं किया। अब मैं बता रहा हूँ अयोध्या में कैसे लगा। अयोध्या में एकनाथ शिंदे और संजय राउत दोनों कई चीजों को लेकर के एकदम धुर विरोधी उनका रवैया सामने आया। ये मेरा निजी अनुभव है, निजी अनुभव को शेयर नहीं करना चाहिए, लेकिन कुछ चीजें आपके सामने घटती हैं तो 37-38 साल से ही धंधा कर रहा हूँ पत्रकारिता का, इतना अंदाजा लग जाता है, इसलिए कह रहा हूँ। और अल्टीमेटली क्या हुआ, जो तैयारी पूरी अयोध्या में आकर के 2 चक्र आकर के संजय राउत ने की, होटल, बस, गाड़ी, दर्शन कैसे होगा, परमिशन, ये वो कोऑर्डिनेशन, जब आदित्य की विजिट होती है उसकी एक दिन पहले जब चार्टर्ड प्लेन से आते हैं श्री एकनाथ शिंदे, तो सारी कमान उनके हाथ में आ जाती है। पूरा उन्होंने एक तरीके से कब्जा कर लिया, ठीक उसी तरीके से जैसे उन्होंने अब शिवसेना के बड़े हिस्से पे, कम से कम जो लेजिस्लेटर्स है उन पे कब्जा कर लिया। ये सब चल रहा था, ये बीच में टकराव चल रहा था। और इसीलिए जब ये मसला शुरू हुआ तो पहले दिन जो मेरा ऑब्जर्वेशन था कई चैनल्स पे, मैंने यही कहा कि मुझे लगता है कि चूंकि उद्धव जी की ये जो उनको कहीं कहीं से इस बात का इल्म हो रहा है कि प्रचंड हिंदुत्व का जो विचार उन्होंने शिथिल किया कांग्रेस और एनसीपी के साथ जाकर सरकार, उसकी कमी या उसके नुकसान का एहसास उन्हें होने लगा है। और उस एहसास का सबसे पहला इम्तिहान बीएमसी का इलेक्शन होता। बीएमसी का वो इलेक्शन है जहां शिवसेना की जान बचती है, जान बचती है। और फिर ध्यान रखिएगा, बीएमसी का इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना अलग अलग लड़ती है, एक दूसरे के मुकाबिल लड़ती है, एक दूसरे के खिलाफ लड़ती है। लेकिन असेंबली और पार्लियामेंट के इलेक्शन दोनों साथ साथ लड़ते हैं, क्योंकि विचारधारा का कॉमन होना, मुख्य विचारधारा का कॉमन होना, जिसका नाम हम लोग हिंदुत्व लेते हैं। तो वो भी उधर से भटके, रास्ते से भटके, तो मुझे लग रहा कंट्रोल नहीं कर पाए। और यही वजह है भारतीय जनता पार्टी
कोई बेवकूफी का फैसला नहीं लेती है। भारतीय जनता पार्टी ने अगर एकनाथ शिंदे को देवेंद्र फडणवीस का डिप्टी सीएम बना दिया होता तो शायद जिस भावुक अपील से उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे शिवसेना के वर्कर्स को एकजुट होने की बात कर रहे थे, उनको मना रहे थे, उनमें एक इमोशन पैदा कर रहे थे, उसको देखते हुए आगे चल पाना मुश्किल था। चीफ मिनिस्टर रहने से एकनाथ शिंदे जिले जिले में पावरफुल होंगे और अभी आप देखिएगा इनका अगला निशाना जो जो जिला अध्यक्ष है और जो निचले संगठन की यूनिट से उस पर शुरू होगा और थाने से उन्होंने शुरू कर दिया है अपने होम डिस्ट्रिक्ट से। तो भाजपा की रणनीति कि हम अगर उद्धव ठाकरे नहीं मान रहे हैं, उद्धव ठाकरे ने ऐसा धोखा दिया है तो हम ऐसा करें कि उनके एक बड़े गुट को लेकर के, लेकिन अगर संगठन को नहीं पकड़ेंगे तो उनको ही पता है खाली 2.5 साल की जिंदगी नहीं है राजनीति की, ये तो 2.5 साल आप चला लोगे, उसके बाद क्या होगा। अभी बीएमसी के इलेक्शन क्या होगा, 2024 का जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन है उसमें क्या होगा, ये तमाम चिंताएं थी जिसके तहत, और यही बात बन गई कि एकनाथ शिंदे को चीफ मिनिस्टर बनाया। 56 विधायकों वाले पूर्व शिवसेना को आपने मना कर दिया, हम मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे, हम 106 है, और 39-42 वाले को आपने बनाया। क्यों बनाया? उसके पीछे ये दृष्टि थी, और इसमें कोई शक नहीं। भारतीय जनता देखिए जो चैंपियन होता है वो चैंपियन होता है, जो लगातार जो जीतता है उसकी जय जय होती है, और जो लगातार जीतता है उसको हम लोग सिकंदर कहते हैं, सिकंदर आजम कहते हैं। चल तो रहा है वो जीत। बात ये है ना कि जो वहां पर हुआ है महाराष्ट्र में, सपा में भी क्या वो स्थिति आपको दिख रही थी यहाँ पे हो जाएगा? नहीं, दूर दूर तक नहीं। समाजवादी पार्टी का ढांचा, समाजवादी पार्टी का आधार, समाजवादी पार्टी का मूल, यह एकदम अलग है शिवसेना या किसी अन्य दल से। मैंने क्या कहा आपसे अभी, बहुत बढ़िया अजय जी बता रहे थे कि महाराष्ट्र में जाति तो चलती है, कुछ फीसद चलती है, जाति पूरे हिंदुस्तान चलती है, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट को छोड़ दे तो, लेकिन उतनी नहीं चलती है। पर उत्तर प्रदेश में सिर्फ जाति ही चलती है सबसे ज्यादा। तो आपका जाति आधारित एक वोट बैंक जो है उसकी अगर पार्टी है तो उसमें आप इस तरह का कोई दांव नहीं खेल सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, अखिलेश यादव ने भले कितनी गलतियां की हो, गलतियां तो की, गलतियां नहीं की होती तो अखिलेश यादव 170-80 पे खेलते यूपी के असेंबली में, जो खुद 111 है और समग्र 125 है, लेकिन 125 रह नहीं पाएंगे बहुत ज्यादा दिन तक, उसमें से 6 भी कम हो जाएंगे, 6 कम हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी सीधे उनको नहीं तोड़ सकती, उसको पता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ईस्टर्न यूपी में उनके सबसे बड़े एलाई सुभाषपा को तोड़ सकती है, ओम प्रकाश राजभर को तोड़ सकती है। ये मैं बहुत दिन से कह रहा हूं, और ये मत मानिएगा कि अगर जयंत चौधरी राज्यसभा पहुंच गए हैं तो जयंत चौधरी मुकम्मल तौर पर उनके साथ है। भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी को सीधे प्रहार करने के बजाय उसकी जो दाएं बाएं हाथ हैं, उसकी जो भुजाएं हैं, उसका जो सहयोग करने वाले लोग हैं उनको छांटेगी। क्रमशः देखते जाइएगा, आपने जिनसे गठबंधन किया, एक पार्टी तो पहले अलग हो गई, उसकी गाड़ी उड़ी छिनवा ली। ओम प्रकाश राजभर रोज सलाह दे रहे हैं कि ऐसी कमरे से निकलो, अखिलेश जी ऐसी कमरे से निकलो, वहां बैठ पॉलिटिक्स नहीं होती, बच्चे खाली हैं जयंत चौधरी। तो आप सोच लीजिए, 111 हो उतना रहो, और ऐसे रहो कि सहयोगी नहीं रहेंगे तो फिर वही 47 में जाओगे जैसे 5 साल पहले गए थे। अखिलेश यादव इन्हीं खतरों के बीच में चलते रहेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस रणनीति पे काम कर रही है वो 24 घंटे की पॉलिटिक्स करते हैं, 365 दिन वाली करते हैं, बाकी लोग नहीं कर पाते। और उद्धव ठाकरे के बारे में बताने की कोई जरूरत नहीं, मात्र 3 दिन उनके किसी निकटस्थ सहयोगी ने बताया कि मात्र 3 दिन मंत्रालय में बैठे थे साहब, 2.5 साल। या तो वर्षा में बैठ मीटिंग करते थे, या मातोश्री में करते थे, या फिर जूम मीटिंग करते थे। हालांकि उसमें लंबा समय तो कोविड काल के तौर पर निकल गया, और कितने जिले में गए कोई बता दे। तो आप अपने आप को, अपने अघाड़ी को भी कमजोर कर रहे हो,
अपनी पार्टी को भी कमजोर कर रहे हो, क्योंकि आप खालिश पॉलिटिशियन नहीं हो और शराफत और शिथिलता से राजनीति नहीं चलती। ठंडे कमरे में बैठ के राजनीति नहीं चलती। ठंडे कमरे में बैठ के राजनीति जब से करना शुरू किया मायावती ने, ध्यान रखिएगा, 2007 तक लगातार हर जिले में जाती थी, हर जिले में जाती थी। 7 से 12 पहली बार सोशल इंजीनियरिंग से पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। 12 के बाद गिन के कोई बता दे उत्तर प्रदेश में कि मायावती अपने घर से बाहर कितनी बार निकली हैं, तो मैं कुछ शर्त हार जाऊं, उंगली पे गिन के बता सकते हैं कि जितनी बार वो अपने लखनऊ के घर से दिल्ली के घर गई होगी, उतनी बार वो लखनऊ से बाहर उत्तर प्रदेश में किसी जमीन पे नहीं गई होगी साहब। तो उसका फलित तो ऐसे होता है, मायावती अपने कर्मों से, अखिलेश जी के बारे में एक बात कहता हूं, कठोर है लेकिन सत्य है, कि अहंकार की ये जो गली होती है ना, अहंकार की गली का आखिरी छोर वो पतन होता है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।